गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। सीएम ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों की जांच में लापरवाही या गलत रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी और एक दिन पहले ही उन्होंने गलत रिपोर्ट लगाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए थे। और जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गायों को गुड़ खिलाया और मोरों को दाना डाला। तो समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए और उन्होंने ये कहा कि गलत जांच रिपोर्ट पर अब सख्त रुख अपनाया जाएगा, कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में यूपी ब्यूरो चीफ दानिश वारसी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, जनता दर्शन में आज सीएम ने लोगों की समस्याओं को भी सुना है, किस तरीके की समस्याएं लेकर के लोग पहुंचे? देखिए खुशबू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कि उन्होंने कल भी जनता दर्शन लगाया था गोरखपुर में और आज भी उन्होंने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाया है। तो उन्होंने एक आदेश ये कल भी किया था कि जो संबंधित रिपोर्ट हो रही है, यानी जो आईजीआरएस है या शिकायती पत्र है या किसी प्रकार की जांच है, उस जांच में अगर गलत रिपोर्ट लगाई जाती है या अधिकारियों द्वारा शिथिलता यानी लापरवाही बरती जाती है या रिपोर्ट में गलत रिपोर्ट लगा करके गुमराह किया जाता है उच्च अधिकारियों को या उस कार्रवाई पर संज्ञान न लेकर के उसको मतलब ठंडे बस्ते में डाला जाता है, तो गलत रिपोर्ट लगाने पर अधिकारियों पर एफआईआर का आदेश कल मुख्यमंत्री ने किया था कि उस अधिकारियों पर एफआईआर की जाए। और आज भी यही मामला शिकायतों का देखने को मिला, जहां पर ये तमाम शिकायतें आ रही थी। जन शिकायतों में जो मुद्दा था वो यही मुद्दा था कि शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती और गलत रिपोर्ट भी थानों से या पुलिस विभाग द्वारा या अन्य विभाग द्वारा लगाई जाती है कि आरोप फर्जी है या जांच नहीं पाई गई। इस तरीके के जो आरोप है उसमें कहने के मुख्यमंत्री को लगा कि गंभीरता है, तो उसको उन्होंने लेकर के एफआईआर के आदेश दिए हैं कि इस संबंधित गलत रिपोर्ट या गलत जांच पर एफआईआर अधिकारियों के विरुद्ध हो। अब ये देखने बात है कि मुख्यमंत्री का जो ये आदेश है वो धरातल पे किस तरीके से काम करेगा, ब्यूरोक्रेसी इसको कितना गंभीरता से लेगी और इसका आदेश का पालन कब तक हो जाएगा, होगा भी नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दानिश इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। हमीरपुर जिले के सरीला नगर स्थित प्राचीन श्री शल्लेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाभारत काल से जुड़े इस ऐतिहासिक मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए कतारों में खड़े होकर जयकारे लगाते रहे। मंदिर के गर्भ में कई ऐतिहासिक रहस्य समाये हुए हैं। यहां तक कि मुख्य द्वार पर शिलालेख आज तक पढ़ा नहीं जा सका। 53 वर्षों से निकल रही भव्य शिव बारात का आयोजन होगा और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो और बिल्कुल दुल्हन की तरह पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। आज सुबह से जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का जल सैलाब भी मंदिर में उमड़ा हुआ है। हम महाशिवरात्रि पावन पर्व पर हमीरपुर जनपद के इस सरीला नगर में महाशिवरात्रि पर्व पर यहाँ लाखों की भीड़ उमड़ती है। आज सुबह तड़के से ही यहाँ भक्तों की लाइन लगी हुई है। यहाँ एक शिलापट लगा हुआ है जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं सका। इसके विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ भक्त हैं, उनसे पूछते हैं क्या यहाँ का रहस्य रहा है और यहाँ क्यों लोग ज्यादा आस्था का केंद्र बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश सैनी है और मैं सरीला डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से रहने वाला हूँ और यहाँ भगवान भोलेनाथ की जो बारात निकाली जाती है और यहाँ बहुत ही पौराणिक मंदिर है जिसमें महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और भगवान शल्लेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर विस्तार पे जाएंगे तो बहुत ही समय लगेगा। यहाँ पर एक शिलालेख जैसे आपने जिक्र किया शिलालेख लगा हुआ है, आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है और इसकी कनेक्टिविटी यहाँ शल्य कुआं से भी जोड़ा जाता है। तो ऐसे इसके बहुत ही विचित्र और अकल्पनीय इसमें तत्व छिपे हुए हैं मंदिर में और यहाँ लाखों की संख्या में महाशिवरात्रि के पर्व में लोग आते हैं। मैं सबसे पहले उनको मैं महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ भीड़ उमड़ती ही जा रही है। अभी सुबह तड़के से 4 बजे से लाइन लगी हुई है भक्तों के दर्शन के लिए और लोग यहाँ लगातार दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं कि इस मुख्य गेट पर लगातार भीड़ और हमारे साथ
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। हम बात करते हैं प्रशासन से। हमारे इस सुरक्षा व्यवस्था में तहसीलदार महोदय राम मोहन कुशवाहा जी भी यहाँ लगे हुए हैं सुबह से। आज उनसे बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। क्या सर सुरक्षा व्यवस्था की? महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेके भक्त लोगों में जबरदस्त उत्साह है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेके मैं स्वयं और हमारे थाना अध्यक्ष चरिया साहब लगे हुए हैं और पुलिस बल भी लगा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को लेके जिलाधिकारी महोदय द्वारा विगत 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था और जो उन्होंने जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो भी निर्देश दिए गए थे उसके तहत मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है और हम लोग सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। जैसा कि बताया कि जिलाधिकारी स्वयं इसका संज्ञान लेकर और वो पूरी तरह से सतर्कता से निगरानी किए हुए हैं। इस पर बिल्कुल महाशिवरात्रि को लेकर उन्होंने यहाँ स्वयं आकर यहाँ निरीक्षण किया और सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया गया है। आज यहाँ महाशिवरात्रि महोत्सव पर यहाँ भव्य शिव बारात निकाली जाएगी, जिसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हमीरपुर से हरिनारायण प्रजापति, इंडिया हेड न्यूज, हमीरपुर। और अब खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण की नगरी में शिवमय नगरी में तब्दील होती नजर आ रही है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शहर के प्रमुख शिवालयों और चारों महादेव मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े भक्त जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा है। प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और जिलाधिकारी और एसएसपी ने मंदिर पहुंचकर के पूजा अर्चना की और सुख शांति की कामना की। बहुत ही श्रद्धा, हर्ष और उल्लास के साथ भगवान शिव के चरणों में जल का अर्पण कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पूरे ब्रजवासियों को, मथुरा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान शिव सबके जीवन में खुशी लाएं, सबके कष्टों का निवारण करें और हर व्यक्ति खुशहाल हो, प्रसन्न हो और भाईचारे के साथ अपना जीवन जिए, यही प्रभु से कामना है। महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न जो प्रमुख मंदिर हैं, जैसे कि आज अभी हम खड़े हैं शहर कोतवाल के नाम से प्रदेश भूतेश्वर महादेव मंदिर है। इसके अलावा गलतेश्वर, रंगेश्वर महादेव, चिंताहरण महादेव, इन सभी पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन लगा हुआ है। पर्याप्त बांदा के पावन अवसर पर बांदा के सुप्रसिद्ध वामदेश्वर मंदिर में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सुबह से ही हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंची और भगवान शिव का जलाभिषेक कर मनोकामनाएं मांगी। मंदिर परिसर में महिलाओं की लंबी कतारें लगी रही। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है और वहीं सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये आज महाशिवरात्रि का महापावन पर्व है। ये रामायणकालीन वामदेश्वर महर्षि का मंदिर है और ये रामायणकालीन मंदिर है। आज शिवरात्रि के इस पर्व पे यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रात के 1 बजे से ही यहाँ पर भीड़ शुरू हो गई है और अभी तक लाखों लोग जो है अभी दर्शन कर चुके हैं। शाम तक ये आंकड़ा कम से कम 5 लाख के पार चला जाता है और यहाँ पर हर साल शिवरात्रि के दिन इसी तरह की भीड़ होती है। सभी भक्त आते हैं और बुलंदशहर में महाशिवरात्रि के अवसर पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। खुर्जा स्थित करीब 500 से 600 वर्ष प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर में रात से ही कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। श्रद्धालु जल लेकर भोले बाबा का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कई किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई है, लेकिन श्रद्धा और अनुशासन का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। शासन प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। नायब तहसीलदार निरंजन कुमार मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और श्रद्धालुओं से शांतिपूर्वक जल चढ़ाने की अपील की गई।
काफी प्राचीन मंदिर है और काफी मान्यता है इस मंदिर को। यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु कांवड़ लेके आते हैं और यहाँ पे व्यवस्थाओं के नतीजे में आपको बता दूं कि यहाँ पे नगर पालिका परसों से ही यहाँ पे लगी हुई है, पुलिस की टीम लगी हुई है, हमारी रेवेन्यू की टीम लगी हुई है और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग, सभी विभाग यहाँ पे लगे हुए हैं। और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं कोशिश ये की जा रही है उनको किसी प्रकार की असुविधा महसूस ना हो। और सफाई कर्मी यहाँ पे लगे हुए हैं, सफाई निरीक्षक भी लगे हुए हैं कि जरा सी थोड़ी गंदगी उसे तत्काल साफ किया जाए। पुलिस प्रशासन उन्नाव के गंगा घाट क्षेत्र स्थित देवारा कला गांव के वीरभद्रेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही सैकड़ों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में नजर आए और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। शुक्लागंज, कानपुर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। मंदिर में रुद्राभिषेक और शिव आरती का आयोजन हुआ। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंदिर से जुड़ी चमत्कारी कथाओं के कारण भी श्रद्धालुओं की आस्था अटूट बनी हुई है। वीरभद्रेश्वर बाबा मंदिर बना हुआ है। आज शिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है और प्रभु के दरबार में बहुत दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं और जल चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर प्रभु की चरणों में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण सब लोग वीरभद्रेश्वर बाबा की बहुत पुरानी मूर्ति हुई है। वर्षों की भांति यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है और रामलीला का आयोजन आज 20 वर्षों से हो रहा है। और सब लोग, ये प्राचीन काल का मंदिर है, शंभु मूर्ति है और बाबा वीरभद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूर दराज से आदमी आया जाया करते हैं। मंदिर अति प्राचीन है। यहाँ पर सभी की मनोकामना, जितने भी लोग महाशिवरात्रि के दिन दर्शन करते हैं, यहाँ से हम लोग की आस्था जो जुड़ी है, इस पूरे क्षेत्रवासियों की जो आस्था है बहुत पुरानी। किसी को भी अभी पता नहीं है कि मंदिर कितना पुराना है और जो भी लोग आते हैं उन सबकी मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। बागपत में मंदिरों में शिवलिंग पर चढ़ने वाले दूध को अब व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। जिलाधिकारी की अनोखी पहल के तहत परशुरामेश्वर मंदिर से जीरो वेस्ट अभियान की शुरुआत की गई है। मंदिर में चढ़ने वाले दूध को एकत्र कर उसे डॉग्स और बंदरों को पिलाया जा रहा है ताकि आस्था भी बनी रहे और संसाधनों का सदुपयोग भी हो। सैकड़ों वर्षों से परंपरा के तहत चढ़ाया जाने वाला दूध अब पशु पक्षियों के काम आएगा। डीएम की इस पहल की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की है और इसे सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल बताया है। तो मंदिरों में अब दूध बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। हजारों लीटर दूध जो कि शिवरात्रि पर वेस्ट होता है, मंदिरों में ये दूध जो है नालियों में बह जाता है, अब ये दूध वेस्ट नहीं होगा। अब ये दूध डॉग्स को, बंदरों को, पशु पक्षियों को पिलाया जाएगा। बागपत में पूरा महादेव एक मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस बार हमने उसको ज़ीरो वेस्ट महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और जगह जगह हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रखे हैं, डस्टबिन के भी और वाटर कियोस्क के भी, ताकि छोटी छोटी जो पानी की बॉटल्स हैं वो यूज़ ना हो। इसके अलावा जो फूल निकलते हैं उसके लिए भी हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं और एक एक जो भी प्रोडक्ट निकलता है वहाँ से मंदिर से हम उसको सबको यूज़ करें। इसी क्रम में हमने जो दूध चढ़ता है उसको हम पहला जो पॉइंट होता है उसको वहाँ पे कलेक्ट करके अब हम उससे डॉग फीडिंग भी करा रहे हैं। गौशाला में जिन बच्चों के परिसर से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। मामला कोर्ट परिसर में स्थित स्कैनिंग सेंटर का है, जहां दस्तावेजों की स्कैनिंग और फोटोकॉपी शुल्क या लाइन में लगने वाले को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई शुरू हो गई और बताया जा रहा है कि सेंटर के कर्मचारियों और कुछ पक्षकारों या उनके सहायकों के बीच में कहासुनी के बाद में मारपीट हुई। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। घायलों का मेडिकल कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ पे घटना ये, हमारे जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने रोका था एक बंदे को अंदर आते हुए। तो उनको रोकने पे वो बंदा पहले से खड़ा करा और फिर हमारे कमलकांत भी हैं, उनकी आके उन्होंने अचानक से कॉलर पकड़ ली। अच्छा। उनके बीच में मैं रुकवाने गया तो उसने मेरी भी कॉलर पकड़ ली और मेरे ये यहाँ पर चोट आई है और उसने मेरे मुँह पर चाटे वगैरह भी मारे थे शुरुआत से। अच्छा। फिर उसके बाद ये सारी घटना हुई। पता नहीं कौन से गेट से आया अंदर और यहाँ गाली गलौज करने लगा, लड़कियों से बदतमीज करने लगा, फाइलों को देखने लगा। अच्छा। बाद हमने रोका तो वो
हमारे स्टाफ से गलत बोलने लगा, उसको मारने लगा। किसको मारने लगा? ये कमलकांत है, उसको मारा 2-3। ये कौन सी पोस्ट पर है भैया? ये सुपरवाइजर है। अच्छा। वो एक लड़का था, अंदर आया, बदतमीजी करने लगा लड़कियों से। हमारे भैया उन्होंने मना की तो उनके गले नमा को पकड़ के उन पे हाथापाई करने लग गया। एक भैया थे, उन्होंने रोका तो उनको ही पकड़ के पीटने लग गया और फालतू बोलने लग गया था, उल्टा सीधा बोल रहा था, गाली गलौज कर रहा था। वो मुझको लड़कियां नहीं दी रही, लड़कियों के सामने गाली दे रहा था। भैया ने ऐसे ही बोला था, लड़कियों के सामने गाली मत दो। तो वो बोल रहा था कि तू कौन है, तुझे तो बताऊंगा मैं। ऐसे बांदा में 10 वर्षीय किशोर की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना बबेरी क्षेत्र के ग्राम मोरवाल के पास 7 फरवरी को खेत में बालक का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर गमछे से गला दबाकर के हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर 14 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त गमछा भी बरामद हुआ है। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। मुरवल थाना बबेरू के अंतर्गत एक 10 वर्षीय बच्चे का शव प्राप्त हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम को बुला लिया गया। उक्त के संबंध में तथ्य इस प्रकार है कि यह बच्चा दिनांक 2 फरवरी से ही अपने घर से लापता था। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को 4 दिन बाद यानी कि 6 फरवरी को सूचित किया। पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत कर लिया, साथ ही सघन तलाशी अभियान चलाया। अगले दिन जब शव प्राप्त हुआ तो 3 टीमों का गठन किया गया। साथ ही समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के संकलन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त बच्चे का सजातीय पड़ोसी जो कि लगभग 20 वर्ष का है, उसने मृतक को शराब न देने के कारण दोनों। बिजनौर के नाहटोर थाना क्षेत्र के ग्राम जोगीपुरा में मजदूरी के पैसों को लेकर हुआ विवाद एक व्यक्ति की मौत का कारण बन गया। बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर 2 लोगों के बीच में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। धक्का मुक्की के दौरान वृद्ध रमेश की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र अधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 14 फरवरी 2026 को समय लगभग प्रातः 9 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना नाहटौर के ग्राम जोगीपुरा में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा मृतक के परिजनों द्वारा यह बताया गया कि मृतक रामेश पुत्र माहिया सिंह व द्वितीय पक्ष के सोनू पुत्र लाल सिंह के मध्य मजदूरी के पैसों को लेकर आपस में कहासुनी और धक्का मुक्की हुई थी और जिस कारण श्रावस्ती के सिरसिया ब्लॉक में SIR फॉर्म जमा न होने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। फॉर्म जमा करने पहुंचे लोग घंटों तक कर्मचारियों को खोजते रहे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं मिले। नाराज ग्रामीणों ने SDM और CDO को फोन पर शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि SIR ड्यूटी में लगाए गए कुछ कर्मचारी ब्लॉक परिसर में शराब के नशे में धुत पाए गए। भचकाही गांव के पशु अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर की ड्यूटी भी SIR कार्य में लगाई गई थी और ग्रामीणों ने वीडियो बना करके वायरल कर दिया, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और मेरे भाई को यहाँ से थाने पर बुलावा होता है, 1 महीने से लगातार बुलावा हो रहा था। मैं बाहर था काम पे, मैं आया तो श्रावस्ती के बनगा थाने की गिरफ्तारी पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस ने 3 युवकों को साइबर फ्रॉड में गिरफ्तार कर इससे गुड वर्क बताया और कार्रवाई SP राहुल भाटे के निर्देशन में होने का दावा किया, लेकिन आरोपी गोली उर्फ तेज प्रकाश के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 12 फरवरी से ही गोलू को थाने में बैठाकर रखा गया था और बाद में भिनगा रेंजरी के पास से गिरफ्तारी दिखा दी गई। परिजनों ने मानसिक उत्पीड़न और पैसों की डिमांड और फर्जी केस दर्ज करने के आरोप लगाए हैं। तो अलग ले जाकर बोले कि अभी तक तुम कहा थे कुछ पैसा कौड़ी देते तो तुम छूट जाते, तुम्हारा भाई एकदम निर्दोष है। वो बोले अभी कप्तान के यहाँ इसको पेश कराया जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। गोलू भी यहाँ का अपना है क्योंकि यहाँ पे लिखाई का काम करता है। हमने लड़का कहन बंद कर दी है नाजायज में, यहाँ उनका जेल भेज दी। 2 जनवरी से लेकर 1 महीना तक के लगातार बुलावत रहे और यहाँ पहन 2 लड़के आए, 3 लड़के टेपरा से आवत रहे। मेरठ में 14 फरवरी का दिन प्रेम के एक अलग और पवित्र स्वरूप का साक्षी बना। जहां दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी, वहीं RK इंटरनेशनल स्कूल में इसे पिछले 10 वर्षों से पेरेंट्स वर्शिप डे के रूप में मनाया जा रहा है।
विद्यालय में बच्चों ने अपने माता पिता को देवतुल्य मानकर विधि विधान से पूजन किया, आरती उतारी, तिलक लगाया और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। भावुक माहौल में अभिभावकों ने भी बच्चों को माला पहनाकर उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। प्रेम, सम्मान और संस्कार का यह अनूठा संगम